सेलिब्रिटीज तो बहुत हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हजार मिल जाते हैं, लेकिन उर्फी जावेद एक अलग ही कैटेगरी है। एक ऐसी लड़की जिसका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, ना कोई बिलियन डॉलर स्टाइलिस्ट, फिर भी हर कैमरा उसके पीछे, हर हेडलाइंस उसके नाम पर, और हर ट्रोलिंग सेशन का फेवरेट टॉपिक वही है। कुछ लोग बोल्ड कहते हैं, कुछ लोग चीप, लेकिन एक बात पक्की है, आज हर कोई उर्फी को जानता है। यह है कहानी एक सिंपल सी लखनऊ की लड़की की, जो अब्यूसिव घर से भाग के मुंबई आई और आज इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल फैशन रेबल बन गई। फेम के पीछे एक अंधेरा होता है जो अक्सर लोग नहीं जानते। उर्फी का बचपन लखनऊ में गुजरा, एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में। उसके फादर एक्सट्रीमली अब्यूसिव थे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। घर में आज़ादी का नाम नहीं था, खुद के कपड़े चूज करने का हक नहीं, खुद की आवाज़ सुनाने का हक नहीं। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि एक दिन उर्फी की माँ ने उर्फी और उनकी तीनों बहनों के साथ सब कुछ छोड़ के भाग जाने का फैसला किया। ना पैसा, ना कोई सेफ्टी, सिर्फ एक उम्मीद कि इस नर्क से बाहर निकलना है। ये डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन यही टर्निंग पॉइंट था जो उर्फी को एक नई जिंदगी की तरफ ले गया। मुंबई आई तो स्ट्रगल रियल था। सर्वाइवल के लिए और जॉब्स किए, ऑडिशंस दिए, रिजेक्शन भी फेस किया। धीरे धीरे टीवी सीरियल में छोटे रोल मिलने लगे, बड़े भैया की दुल्हनिया, मेरी दुर्गा, बेपना, कसौटी जिंदगी के 2। लेकिन सच ये था, टीवी में वो एक बैकग्राउंड फेस बन के रह जाती। लीड्स के लिए प्रोड्यूसर उसे फिट नहीं मानते थे। उर्फी को समझ आ गया कि सेफ खेलने से कुछ नहीं होगा। 2021 में बिग बॉस ओटीटी में एंट्री हुई, सिर्फ एक हफ्ते के लिए रही। बिग बॉस में उर्फी एक डरी हुई लड़की थी जो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, पर बिग बॉस से बाहर आने के बाद उर्फी का एक अलग ही साइड दिखा। उसका फैशन, गार्बेज बैग्स का ड्रेस, अपने कपड़ों को खुद डिजाइन करना, हाउस होल्ड आइटम से। उर्फी ने प्रूव किया कि डिजाइनर लेबल के बिना भी हेडलाइंस बन सकती हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स, ट्रोलिंग्स, फैन एडिट्स, सब कुछ एक साथ हुआ, और यहीं से उर्फी को समझ आ गया कि फैशन ही उसका रेबेलियन बनेगा। उर्फी का स्टाइल सिर्फ डिफरेंट नहीं था, ये एक शॉक थेरेपी थी इंडियन सेलिब्रिटी कल्चर के लिए। चेन्स, ग्लास पीसेस, सेफ्टी पिन्स, फ्लावर, डेनिम स्ट्रिंग्स, वायर टॉप्स, फोटो स्कर्ट्स, रेजर ब्लेड ड्रेसेस, कुछ भी यूज करके आउटफिट बनाना उर्फी की स्पेशलिटी बन गई। ट्रोलर्स उसे चीप कहते थे, लेकिन उर्फी का जवाब सीधा होता था, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से जीने आई हूँ। और धीरे धीरे वही लोग जो उस पर हंसते थे, उसकी क्रिएटिविटी को सीक्रेटली कॉपी करने लगे। एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी ओपनली उर्फी को कॉपी करने लगी, लेकिन डिफरेंस ये था, उर्फी के आउटफिट्स में एक थॉट होता था, एक इनोवेशन होता था, चाहे वो कितना भी हटके हो। खुशी ने जब कॉपी किया तो उसमें ज्यादा वल्गर एंगल आ गया, मतलब बस स्किन शो विदाउट द आर्टिस्टिक एलिमेंट। इंटरनेट ने कंपेयर किया, ट्रोल्स ने बोला उर्फी पुशेस द बाउंड्रीज, खुशी क्रॉसेस द लिमिट्स। और ऑनेस्टली उर्फी के लिए ये सब एक कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो इसका मतलब आप ट्रेंड सेटर बन गए हैं। उर्फी के आउटफिट में एक सोच होती है, जैसे जब उसने अपने ऊपर पूरा चेन का ड्रेस बनाया, उसने कहा ये ड्रेस एक सिंबल है, दुनिया मुझे जैसे बांधना चाहती है मैं उसी से अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगी। लेकिन खुशी ने जब कॉपी किया तो बस एक छोटा सा टॉप और माइक्रो मिनी स्कर्ट बना के सोशल मीडिया पर डाला, बिना कोई क्रिएटिविटी या मीनिंग। इसीलिए लोगों ने बोला उर्फी इज फैशन आर्टिस्ट, खुशी इज जस्ट डूइंग शॉक वैल्यू। और ये बात जल्दी ही वायरल हो गई, मीम्स बनने लगे, हेडलाइंस आई, खुशी मुखर्जी टर्न्स उर्फी स्टाइल इनटू वल्गर स्टंट। उर्फी की जिंदगी में कंट्रोवर्सीज का काउंट शायद किसी के पास नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो इंटरनेट की मेमोरी से कभी नहीं जाएंगे। एक बार उर्फी एक शीर कटआउट ड्रेस पहनकर एयरपोर्ट आई, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा बैक विजिबल था। कुछ लोगों ने क्लैप किया, कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, कुछ लोगों ने डायरेक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कंप्लेन भेज दी। रिपोर्टेडली एक लेटर भी भेजा गया कि एयरपोर्ट एक पब्लिक प्लेस है, कपड़ों का ध्यान रखिए। उर्फी का जवाब था, मेरे कपड़े मेरा प्रॉब्लम। एक पॉलिटिशियन ने टीवी पे कह दिया कि उर्फी भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर रही है। इंस्टाग्राम पर उसके मल्टीपल पोस्ट रिपोर्ट होकर रिमूव हुए, कुछ में आउटफिट न्यूडिटी गाइडलाइंस वायलेट कर रहे थे। लेकिन उर्फी ने ओपनली कहा, तुम मुझे सेंसर करोगे, मैं अगला पोस्ट और बोल्ड बनाऊंगी। एक बार रोड पे एक मिडिल एज लेडी ने उर्फी को रोक के कहा, तुम्हारे कपड़े शर्मनाक है। उर्फी ने कामली कैमरा निकाला और कहा, आपको शर्म आ रही है तो मत देखो। ये वीडियो वायरल हुआ और मिलियंस ने शेयर किया। सबसे लंबा पब्लिक रिलेशनशिप उसका था पारस कलनावत के साथ। दोनों टीवी शो मेरी दुर्गा के सेट पर मिले, फ्रेंडशिप हुई और फिर डेटिंग शुरू हुई, लेकिन ये रिलेशन ज़्यादा लंबा नहीं चला। पारस ने बाद में इंटरव्यूज़ में बोला कि उर्फी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, जो अपनी मर्जी के अगेंस्ट नहीं जाती। उर्फी ने खुद को एक बार इनडायरेक्टली हिंट दिया था कि उसका ब्रेकअप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हुआ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी थी।
रूमर्स भी आए कि उर्फी का नाम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ जोड़ा गया, लेकिन उर्फी ने कभी कंफर्म नहीं किया। उसका सिर्फ इतना बोलना था, मैं किसी के साथ हूँ तो प्राउडली बोलूंगी, छुपाने का रीजन है ही नहीं। उर्फी के कपड़ों पर सिर्फ आम जनता नहीं, सेलेब्स भी डिवाइडेड रहे। कंगना रनौत ने एक बार इनडायरेक्टली उसके आउटफिट्स को वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का पार्ट बोला। रणवीर सिंह ने एक फैशन शो में ओपनली बोला कि उर्फी का फैशन सेंस जीनियस है। जावेद अख्तर का नाम भी एक टाइम पे उससे लिंक हुआ, सिर्फ सरनेम मैच होने की वजह से। और उर्फी को हर बार एक्सप्लेन करना पड़ा, मैं उनकी रिश्तेदार नहीं हूँ। आज उर्फी सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी नहीं है, एक ट्रेंड सेटर है। फैशन ब्लॉगर उसके लुक्स को एनालाइज करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स उसके आउटफिट्स को रिक्रिएट करते हैं, और डिजाइनर्स तक एडमिट करते हैं कि उर्फी ने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया है। ब्रांड्स जो पहले उसे इग्नोर करते थे आज कोलैब करना चाहते हैं। शी इज बीन इनवाइटेड टू इंटरनेशनल फैशन इवेंट्स, और अपने कपड़ों के थ्रू वो सोशल इश्यूज को भी रेज करती हैं, जैसे LGBTQ+ राइट्स, वुमेन फ्रीडम, बॉडी पॉजिटिविटी। उर्फी जावेद का सफर एक रिमाइंडर है कि लोग चाहे आपके अगेंस्ट कितना भी बोले, अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी पर स्टैंड करते हो तो एक दिन वही लोग आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे। आज चाहे आप उसके फैशन चॉइस से एग्री करते हो या नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है, उर्फी ने अपना नाम एक अलग चैप्टर पे लिख दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नए सेलिब्रिटी का वीडियो।